आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हम देखिए वृत्ति शब्द को लेकर करने जा रहे हैं। कल हम चर्चा रखेंगे प्रवृत्ति पे और परसों चर्चा रखेंगे निवृत्ति पे। देखिए ये प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, इसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियाँ। सर हम देखिए इन सभी स्थितियों पर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो कुछ गंभीर विषय को उठाते हैं। उन गंभीर विषयों के बीच में ही देखिए अलग-अलग शब्द जो एक साधारण बोलचाल में हमारे एक प्रवाह में बोले जाते हैं। तो कभी-कभी कुछ शब्दों की स्थितियाँ मनुष्य को समझ नहीं आती। उसी शब्दों की या कुछ वाक्यों की स्थितियों पर ही हम प्रकाश इस ज्ञान संदेश के रूप में, एक आध्यात्मिक ऑक्सीजन के रूप में को एक समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आत्मा के प्रति की कुछ रुचि जागृत हो। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, उतना-उतना तुम्हारे जीवन में अंधविश्वास भी समाप्त होते हैं। हमारे मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्यशरीर कैसे-कैसे कार्य करते हैं। क्योंकि प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियाँ जिसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का ही संबंध आपके मेरे 3 शरीरों से है। ये वृत्तियों का अभिप्राय एक विचारों से है, एक फुर्नों से है कि आपके हमारे भीतर में जब हम कहीं भी कोई अपनी दृष्टि डालते हैं, यानी कि दृश्य जगत का संग होते ही, क्योंकि जागृत अवस्था में एक एक सहज स्थिति है। चाहे परिवार में हो, चाहे आप गली-मोहल्ले में, चाहे आप कहीं कार्यरत हो, दुकानदारी कर रहे हो, कहीं भी देखिए जब आप दूसरों के संपर्क में आते हो दृश्यमान जगत में, तो आपके मन में कुछ विचार, कुछ वृत्तियाँ जन्म लेती हैं। और इसी तरह जब आप एकांत में होते हो, तो कार्यशील में जैसे-जैसे संस्कार बने होते हैं, स्वभाव बना होता है, उनसे स्मृतियाँ सहज ही आपके मन बुद्धि के स्तर पर स्थिर रहती हैं। ये वृत्तियाँ ही देखिए जैसी-जैसी बन जाती हैं तो स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप भोग विषयों में लिप्त होते हो। यानी कि आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान द्वारा और हाथ पैर माने लिंग, गुदा द्वारा आप कर्म करते हो। यानी कि दोनों ही स्थितियों में इन वृत्तियों का विशेष विचार को हो, चिंतन को हो, ये सभी स्थितियाँ को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। इन वृत्तियों को आपने थोड़ा एक नियंत्रण में लेना है। नियंत्रण का अभिप्राय इनको तमोगुण, रजोगुण में गिरने से बचाना है। क्योंकि शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण बाँधते हैं, मुक्तिदायक तो केवल सतोगुण है। अब क्योंकि आज की चर्चा केवल हमारी वृत्ति शब्द तक ही सीमित थी, कल हम चर्चा रखेंगे प्रवृत्ति का। प्रवृत्ति का अभिप्राय एक झुकाव से है, जिस ओर आप प्रवृत्त होते हैं, लगते हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं। तो कल प्रवृत्ति शब्द को समझने का लिए कल फिर मिलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तब तक आप सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।